नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। ये बौद्ध धर्म का टॉपिक 4 है, लेकिन बौद्ध धर्म के अंतर्गत कौन सा है? बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ऐसे कौन कौन से वाक्य हैं जो पेपरों में पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म टॉपिक 4। ये जो है, जितने भी मैं आपको जानकारी दूंगा वो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने कुछ साहित्यों के बारे में पिछली वीडियो में कवर करा था। जो रह गए थे वो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पूरी जानकारी पहुंचाई जाएगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों शुरू करते हैं। पचित्पाद। पचित्पाद यह क्या है? यह एक अनुक्रमणिका है। अनुक्रमणिका, क्योंकि बौद्ध साहित्य में इससे पहले जो कि मैं खंदक, विनयपिटक आदि के बारे में जानकारी दे चुका हूं, वो आप मेरी पिछली वीडियो में जाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, पचित्पाद यह एक क्या है? अनुक्रमणिका। इसमें क्या है? इसमें नियम नहीं है। क्या? इसमें नियम नहीं है, लेकिन नियम कहां पर दिए गए हैं इसकी चर्चा है। क्या? नियम कहां पर? इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि नियम कहां पर दिए गए हैं इसकी चर्चा है। दिए गए हैं इसकी चर्चा है। मैंने आपसे पहले बोला, अगर इस तरह का, देखो उदाहरण के लिए मैं एक चीज आपको बतानी चाहूंगा कि अगर पेपरों में ये चीज पूछ ली जाए कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत नियम किसमें नहीं है, तो आप आसानी से बता सकते हो पचित्पाद में नियम नहीं है, लेकिन नियम कहां दिए गए हैं इसकी चर्चा इसमें है। नियम कहां दिए गए हैं? देखो विनयपिटक। विनयपिटक, विनयपिटक में क्या है? विनयपिटक में आचार और नियम है। क्या? आचार और नियम है। तो ये जितनी भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं वो पिछली वीडियो में भी कुछ कवर करे हैं, बौद्ध साहित्य के ही अंतर्गत है। ठीक है, विनयपिटक में क्या है? आचार और नियम। सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में बुद्ध के प्रवचन सूत्र रूप में। किसमें? सूत्र रूप में। यानी सुत्त पिटक जो हमें जानकारी देता है जिससे क्वेश्चन पेपरों में पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण प्रमुख वाक्य हैं जिनसे क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं कि भाई वो आ सकती है, तो वो ये है कि सुत्त पिटक में, सुत्त पिटक के जो अंदर जानकारी है बौद्ध धर्म की, वो ये है कि इसमें बुद्ध के प्रवचन जो हैं, जो बुद्ध जी ने प्रवचन दिए, जो उन्होंने वाक्य बोले, जो उन्होंने यानी किसी भी तरीके से कहानी या कुछ शब्द बोले, वो किसमें है? सूत्र रूप में सुत्त पिटक में है। संकलन, इसका संकलन आनंद ने किया था। किसका? आनंद ने किया था प्रथम बौद्ध संगति में। इसका संकलन आनंद ने किया था प्रथम बौद्ध संगति में। इसके 5 भाग हैं। इसके 5 भाग हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि विनयपिटक हमें जो जानकारी देता है वो देता है आचार और नियम की। सुत्त पिटक जो हमें जानकारी देता है प्रवचनों की, लेकिन सूत्र रूप में। इसका जो संकलन करना, जो संकलन किया था वो किसने? वो आनंद ने। कौन से समय किया था? तो प्रथम बौद्ध संगति में। ठीक है, ये 5 भागों में है। तो अगर उदाहरण के लिए फिर मैं आपको यही चीज समझाने की कोशिश करूंगा मेरे साथियों, अगर क्वेश्चनों में ये चीज पूछी जाए, सुत्त पिटक के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, प्रमुख वाक्य हैं जिनसे प्रश्न कुछ पेपरों में पूछे जा सकते हैं, ये उनकी जानकारी है कि सुत्त पिटक के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पेपरों में पूछी जा सकती हैं। बात करते हैं दीर्घ निकाय की। इसकी दीर्घ निकाय की, कि दीर्घ निकाय के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण वाक्य हैं जो कि पेपरों में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्या इसमें सबसे बड़े सूत्र हैं? सूक्त, सॉरी, दीर्घ निकाय में सबसे बड़े सूक्त हैं, और इसमें क्या है? महापरिनिर्वाण सूक्त।
ये किसके अंतर्गत है? दीर्घ निकाय के ही अंतर्गत है। इसमें क्या है? बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में, बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में, उनके ऊपर क्या स्मारक क्या बने थे? 8 स्थानों पर स्मारक बने और उन पर स्तूपों का निर्माण हुआ था। यानी कि बुद्ध के जो दीर्घ निकाय है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि ये सूक्त है, सबसे बड़े सूक्त हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज महापरिनिर्वाण सूक्त है और उसमें भी बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। उसको फिर उनके स्मारक बनाए गए। स्मारकों पर जो स्तूपों का निर्माण है वो दीर्घ निकाय के अंतर्गत है। ठीक है, पाली में इन्हें क्या बोलते हैं? पाली में इन स्तूपों को धूम कहते हैं। ये जानकारी किसके अंतर्गत है मेरे प्यारे साथी? ये दीर्घ निकाय के अंतर्गत है। ठीक है, अब दीर्घ निकाय के अंतर्गत क्वेश्चन कहीं से भी बन जाओ, आप आसानी से जवाब दे दोगे। क्यों दे दोगे? उसकी जानकारी भी आप लो कि दीर्घ निकाय में सबसे नंबर 1 सूक्त है, उसके बाद में महापरिनिर्वाण सूक्त, और उसमें क्या है? उसमें जो जानकारी वो ये कि बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में, उन पर क्या बने? स्तूप और स्मारकों का निर्माण हुआ। पाली भाषा में इसे क्या बोलते हैं? धूम। ये महत्वपूर्ण चीज। जनसब सूक्त, जनसब सूक्त में क्या है? जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप का विचार और भौगोलिक क्षेत्र का विचार। जनसब सूक्त के अंतर्गत जो जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि जम्बूद्वीप का विचार और भौगोलिक क्षेत्र का विचार। ठीक है, समाजस्य फल सूक्त, क्या? समाजस्य फल सूक्त। इसमें क्या है? बुद्धकालीन, इसमें जो हमें जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि यह बुद्धकालीन 6 व्यक्तियों की चर्चा, क्या? बुद्धकालीन 6 व्यक्तियों की चर्चा करते हैं। और इसमें क्या है? निघंट पाठपुत्र, निघंट पाठपुत्र। दूसरा क्या है? पूर्ण कश्यप। तीसरा क्या है? अजीत केस कम्बलीन। और चौथा मोखली गोसाल, मोखली गोसाल। संजय वेलटपुत्र, संजय वेलटपुत्र और पुकुद कात्यायन, क्या? पुकुद कात्यायन। तो ये जानकारी जो हमें मिलती है वो कौन से उससे मिलती है? कौन से सूक्त से मिलती है? तो समाजस्य फल सूक्त से हमें बुद्धकालीन 6 व्यक्तियों की चर्चा, और 6 व्यक्ति कौन कौन से थे तो वो मैंने आपको बताया। निघंट पाठपुत्र, पूर्ण कश्यप, अजीत केस कम्बलीन, मोखली गोसाल और संजय वेलटपुत्र और पुकुद कात्यायन, इसमें हमें जानकारी मिलती है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद में होती है मजीझम निकाय। मजीझम निकाय, क्या? मजीझम निकाय, इसमें क्या है? मध्य आकार के सूक्त हैं। यानी मजीझम निकाय से जो जानकारी मिलती है, जो महत्वपूर्ण बातें हमें मिलती हैं वो ये मिलती हैं कि यह मध्य आकार का सूक्त है। इसमें बोधि राजकुमार सूक्त, और उसमें और क्या जानकारी है? राजकुमारों के दीक्षित होने की चर्चा। इसमें जो हमें जानकारी मिलती है मजीझम निकाय में कि ये मध्यम आकार के सूक्त हैं, और बोधि राजकुमार सूक्त इसी में है जिसमें जानकारी है राजकुमारों को दीक्षित होने की चर्चा। ठीक है, राहुलोवाद, राहुलोवाद सूक्त। इसके बाद में जो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं वो आते हैं राहुलोवाद सूक्त। इसमें क्या है? बुद्ध आत्मा के विचारों का खंडन करते हैं, बुद्ध आत्मा के विचारों का खंडन करते हैं। उसके बाद में आता है संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय से कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द है या वाक्य हैं जिनसे पेपरों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो वो यही कि इसमें 2-2 सूक्तों का योग है। नंबर 1 जानकारी इसमें क्या है? संयुक्त निकाय में 2-2 सूक्तों का योग है, और इसमें क्या है?
यक सूत्र, क्या? यक सूत्र। इसमें क्या है? यक्ष, यक्ष यक्षिणी की बातें, इसमें मिलते हैं यक्ष यक्षिणी की बातें। तो यक्ष यक सूत्र में कौशल सूक्त, कौशल सूक्त में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? बुद्ध, प्रसन्नजीत, बुद्ध और प्रसन्नजीत की निकटता यानी कि उनकी नजदीकियां, यानी एक तरह से मित्रता। ठीक है, इसमें कौन सी में मिलती है? कौशल सूक्त में। और मगध और कौशल का तनाव की बातें, मगध और कौशल के तनाव की बातें हमें किससे मिलती हैं? तो कौशल सूक्त में। तो बीच में फिर आपको परेशान करूंगा कि उदाहरण के तौर पर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये पूछ लिया जाए कि मगध और कौशल के तनाव की बातें कौन से सूक्त में है, या फिर यह पूछ लिया जाए कि बुद्ध और प्रसन्नजीत की निकटता कौन से सूक्त में है, तो वो कौशल सूक्त में। ठीक है, या फिर यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौशल सूक्त के अंतर्गत कौन से राज्यों की आपस में तनाव था, या फिर यह पूछ लिया जाए कौशल सूक्त के अंतर्गत कौन से राजा भगवान बुद्ध के नजदीक थे। तो एक ही लाइन पर 4-5 तरह के क्वेश्चन पेपरों में पूछे जा सकते हैं। यह जानकारी किसके अंतर्गत है? तो कौशल सूक्त के। ठीक है, अंगुत्तर निकाय पेपरों में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन। अंगुत्तर निकाय में कौन कौन सी जानकारी मिलती है जो पेपरों में पूछी जाती है? वो ये है कि 16 महाजनपदों की जानकारी और गौतमी और बुद्ध के बीच संवाद की विस्तार से चर्चा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो पेपरों में ज्यादातर पूछी जाती है, वो यही पूछी जाती है। पेपरों में तो देखो ये चीज पूछी जाती है कि 16 महाजनपदों की जानकारी किसमें है, वो अंगुत्तर निकाय। लेकिन इसमें एक चीज और है कि गौतमी और भगवान बुद्ध के बीच का जो संवाद है वो विस्तार से इसमें जानकारी है। मैंने इसलिए इसे लिखा है ताकि आप इसे याद कर लें। देखो, खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय में क्या है? ये छोटे छोटे सूक्त हैं, छोटे छोटे सूक्त वाला इसे बोलते हैं। खुद्दक निकाय को छोटे छोटे सूक्त वाला बोलते हैं। लेकिन 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 विस्तार में सबसे बड़ा, क्या? लेकिन विस्तार में सबसे बड़ा। इसके अंतर्गत जो जानकारी है और जो क्वेश्चन पेपरों में पूछ सकते हैं, तो वो यही पूछेंगे। ठीक है, कि खंडक निकाय छोटे छोटे सूक्त वाला है और विस्तार में सबसे बड़ा है। क्वेश्चन अगर मान लो ये पूछ लिया जाए कि विस्तार में सबसे बड़ा सूक्त कौन से निकाय में है, तो खंडक निकाय। ठीक है, खुद्दक पाठ, खुद्दक पाठ में क्या है? इन्हीं के बाद में खुद्दक निकाय के बाद में खुद्दक पाठ। देखो ये निकाय है खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय, और ये है खुद्दक पाठ। इसमें क्या है? खुद्दक पाठ के अंतर्गत जो पेपरों में पूछ सकता है वो ये है कि इसमें बुद्ध शरणम गच्छामि, बुद्ध शरण गच्छामि और संघ शरणम गच्छामि और धम्म शरण गच्छामि की चर्चा है। इसमें कौन सी है? यहां पे अंतर है कि खुद्दक निकाय और खुद्दक पाठ। खुद्दक निकाय में छोटे छोटे सूक्त वाला है लेकिन विस्तार में सबसे बड़ा, इसकी जानकारी। खुद्दक पाठ की जानकारी इसके अंदर क्या है? बुद्ध शरण गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि और धम्म शरणम गच्छामि। ठीक है, इसकी चर्चा है। संघ में शामिल होने की शिक्षा दी जाती, शिक्षा है। संघ में शामिल होने की भी जानकारी है वो खुद्दक पाठ में है। ठीक है, इसके बाद में अगर बौद्ध साहित्य की और ज्यादा चर्चा करें तो आता है धम्मपाद। धम्मपाद, इसमें क्या है? इसकी तुलना गीता से की जा सकती है। जो भागवत गीता है, धम्मपाद की तुलना गीता से की जा सकती है। और बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार, बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें है? तो धम्मपाद में। ठीक है, सुत्तनिपाद, सुत्तनिपाद में क्या जानकारी है जो कि पेपरों में पूछी जाएगी? वो बीच बीच में मैं इसलिए आपको रोक रोक के समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई इनके अंतर्गत
कौन कौन से महत्वपूर्ण वाक्य थे जिनके ऊपर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं रुक रुक के आपको बता रहा हूं ताकि आप विस्तार से इन्हें समझ सकें। और पेपरों में अगर इसके अंतर्गत कोई भी वाक्य आ जाए, कोई भी शब्द आ जाए जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, आप फटाक देसी कर दोगे। ठीक है, तो बात करते हैं सुतनिपाद। इसमें क्या है, अशोक ने भ्राभु शिलालेख और 7 चीजों का वर्णन इसके अंतर्गत किया था। किसमें? भ्राभु शिलालेख और 7 चीजों का वर्णन सुतनिपाद में किया था। 5 इसमें है, यानी कि 7 चीजों का जो वर्णन क्या है 5 इसमें है। वो कौन कौन सी हैं? लोहे के फाल, पशुओं को अनंदा, लोहे के फाल, पशुओं को अनंदा, वर्दा और सुगदा कहा है। किस चीज में कहा गया है? ये सुतनिपाद में कहा गया है। ये चीज आप याद कर लेना, कहा गया। और पशु हिंसा यज्ञों का तीव्र विरोध इसमें है। तो इसके अंतर्गत हमें क्या क्या जानकारी मिली? वो ये कि सुतनिपाद में भ्राभु शिलालेख, 7 चीजों का वर्णन, इसमें 5 कौन कौन से? लोहे के फाल, पशुओं को अनंदा कहा गया है, वर्दा की जानकारी है, सुगदा की जानकारी है, और पशु हिंसा व यज्ञों का तीव्र विरोध किया गया, यानी कि पशुओं की हत्या और यज्ञ करने वाले की तीव्र विरोध किया गया है। विमानवत्तु, क्या? विमानवत्थु वे पोतवत्थु, क्या? पेतवत्थु और विमानवत्थु में क्या क्या जानकारी है? कि बुद्ध, किन्नर, अप्सरा, भूत प्रेतों से बातें हैं। अब वही वाली चीज कि अगर मैं आपको उदाहरण के लिए फिर एक एग्जाम्पल दे दूं तो आप कहोगे एग्जाम्पल और उदाहरण बहुत ज्यादा देते हैं। वो इसलिए देने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, ताकि आप भविष्य में इसे याद कर सकें कि कौन सी चीज, कौन कौन से निकाय, कौन कौन से खंडक, ठीक है, कौन कौन से सूक्त के अंतर्गत पूछे गए हैं। अगर आपको ये याद हो जाएंगे तो आप पेपर को बड़ी आसानी से हल कर दोगे। जैसे कि विमानवत्थु और पेतवत्थु, इसमें क्या है? बुद्ध, किन्नर, अप्सरा और भूत प्रेतों से बातें हैं। इसके अंतर्गत आ गई, वो मैंने आपको ये जानकारी दे दी। अब इन वाक्यों के ऊपर प्रश्न पूछ ले जाए तो आप आसानी से जवाब दे दोगे। ठीक है, बात करते हैं थेरा गाथा और थेरी गाथा। वही पेपरों में, नेट के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, थेरा गाथा और थेरी गाथा। ठीक है, ये किसके अंतर्गत है? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये खुंदक निकाय के हैं, खुंदक निकाय के अंतर्गत हैं। ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ना, ये खुंदक निकाय के अंतर्गत एक क्रम वाइज सिस्टम बना हुआ कि खुंदक निकाय में ये चीज है, उसके बाद जो इसी के अंतर्गत खुंदक पाठ है उसमें ये शब्द आए हुए हैं, उसके बाद जितना भी धम्मपाद है उसके अंतर्गत ये चीजें हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन नेट के पेपर में आया था लगभग 2022 में ही, 2022 के पेपर में आया था कि थेरा गाथा और थेरी गाथा, इसमें क्या क्या जानकारी है? तो बुद्धकालीन और बुद्ध के बाद, यानी बुद्ध के समय की और बुद्ध के बाद की आचार्यों, यानी कि जो अध्यापक मानो उस समय के आचार्य द्वारा गाए गए गीत हैं। क्या? गाए गए गीत हैं। क्या? तो इसमें क्या जानकारी मिली हमें? बुद्धकालीन और बुद्ध के बाद आचार्यों द्वारा गाए गए गीत। और क्या जानकारी है? भिक्षु और भिक्षुणियों के गीतों का संकलन। इसमें क्या है? एक तरफ तो गाए हुए गीत हैं और एक उनका संकलन है, यानी कि फिर वो इकट्ठे करके एक तरह से लिखे गए। ठीक, जातक का प्रश्न भी पेपरों में काफी बार आता है कि जातक क्या है। तो बस ज्यादातर शॉर्ट में ये चीज बताई जाती है कि पूर्व जन्म की कहानियां, लेकिन इसमें जो और चीजें मुझे बहुत महत्वपूर्ण है जो पेपरों में पूछ सकता है एग्जामिनर, तो वो इसमें बुद्ध काल से गुप्त काल स्रोतों के रूप में,
क्या बुद्ध काल, भगवान बुद्ध के समय से लेकर गुप्त काल यानी ईसा पूर्व और ईसा के बाद के स्रोतों के रूप में है, स्रोतों के रूप में है। और क्या जानकारी है कि 550 क्या 550 पूर्व जन्म की कहानियां किसमें आ गई। मैंने आपको बताया था कि जातकों को ज्यादातर पूर्व जन्म की कहानियों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसमें और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि 550 तो कहानियां हैं। दूसरा, इसमें बुद्ध काल से लेकर गुप्त काल तक के स्रोतों के रूप में है, यानी ईसा पूर्व से और ईसा के बाद तक की भी जानकारी ही है कहानियों की। अभिधम पिटक, अभिधम पिटक संकलन तीसरी संगति कब? अशोक जी के समय संकलन हुई तीसरी संगति में अभिधम पिटक। इसके अंतर्गत पता, मैं और भी तुम्हें जानकारी दूंगा। इसके अंतर्गत पता क्या, बौद्ध धर्म के जो भेदभाव को दूर करने के लिए हुई थी ये तीसरी संगति हुई थी। इसमें क्या है, प्रश्न और उत्तर वाली शैली, यह प्रश्न उत्तर शैली में है। इसमें और क्या जानकारी है, बुद्ध मत को जानना यानी बुद्ध धर्म के बारे में जानना। अभिधम पिटक जो है ना, अभिधम पिटक के 7 भाग हैं। क्या इसके 7 भाग हैं? धम्म संगनी, धम्म संगनी, कथावत्थ, कथावत्थ, यमक, विभंग और पुद्गल, पुद्गल पचती, पुद्गल पचती इसमें है पैठठान, पैठठान और धातु कथा, क्या धातु कथा और कथावत्तु का अधिक महत्व। इसमें ये सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्व है वो अभिधम पिटक में है, कथावत्तु का अधिक महत्व है। अभिधम पिटक में क्या, अभिधम पिटक में बुद्ध के वचनों का संकलन है। क्या बुद्ध के वचनों का संकलन है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो मैंने आपको ये जानकारी दी है, इनसे ज्यादा या इनके बाहर पेपरों में कुछ नहीं पूछा जाएगा। बौद्ध धर्म अपने आप में बहुत बड़ा धर्म है। ये नहीं समझना कि ये सारी वीडियो में इसी में खत्म हो गया, नहीं। जो इस वीडियो में कवर हुआ वो इस वीडियो में करा है, और जो इस वीडियो के बाद का जो बचा हुआ है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। उससे कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपरों में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी जो मैंने जानकारी दी है वो बौद्ध धर्म टॉपिक 4, इससे पहले 3 वीडियो कवर करी हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वीडियो को वहां पर जाकर देख सकते हैं। इसमें सिर्फ उदाहरण के तौर पर फिर आपको एक बार यही चीज मैं समझा सकता हूं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे वाक्य थे जिन पर क्वेश्चन पेपरों में पूछे जा सकते हैं। वो मैंने आपको जानकारी दी थी कि भाई जैसे कि मजिजम निकाय के अंतर्गत कौन कौन से सूक्त हो गए, किस आकार के सूक्त हो गए, इसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे वाक्य हैं जिनमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी। और छोटी सी बात करने, जैसे अभिधम पिटक की ही बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे वाक्य थे जिन पर पेपरों में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जानकारी वो है कि भाई ये तीसरी संगति में बनी, इसकी जो शैली है वो प्रश्नोत्तर शैली है। इसमें क्या जानकारी मिलते है, बुद्ध मत को जानना। अभिधम पिटक के 7 भाग हैं, 7 भागों के नाम कौन कौन से हैं वो मैंने आपको जानकारी दी। इसी प्रकार मेरा जो समझाने का जो माध्यम है वो यह है कि छोटे छोटे मैंने जो भी चीजें, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो छोटे छोटे क्रम में लिखी हैं, और उनके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण वाक्य हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं जिन पर पेपरों में क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि ये तो है ना कि जो मैं इस पे बताऊं वो यही, मैं वो जानकारी आपको दूंगा कि जो और भी गहराई से क्वेश्चन अगर वो पूछ सकते हैं, जो मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं, मैंने उनकी जानकारी आपको देने की पूरी कोशिश करी है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।